आज सासू माँ के लिए उनके पसंद की बाजरे की खिचड़ी बनाऊंगी। हाँ, शायद आज कुछ अच्छा सुनने को मिले। ए बहू, कब तक हाथ रगड़ती रहेगी? 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं बनती तुझसे। माँ जी, कोशिश कर रही हूँ, सब सीख जाऊंगी। आप हमारी वीडियो रोज देखते हो तो अगली बार तुम्हारा नाम कहानी में लाए। तो फिर देर किस बात की, जल्दी जल्दी कमेंट्स में अपना नाम लिखकर हमें भेजे। रानो ने कभी जवाब नहीं दिया। वो जानती थी ये घर उसका है तो इसे प्यार से ही जीता जा सकता है। एक दिन रानो कुएं से पानी ला रही थी, मटका सिर पर था। जैसे ही वो घर पहुंची तभी उसकी सास बोली, हाय राम, ये क्या महक है? बाजरे की खिचड़ी बना डाली है क्या? अरे तेरी माँ ने तुझे कोई ढंग का खाना पकाना नहीं सिखाया क्या, कि बस दाल बाटी समझकर भेज दिया हमारे सिर पर? माँ जी, घर में चावल खत्म हो गए थे और दुकान अभी खुली नहीं थी। बाजरा रखा था तो सोचा वही खिचड़ी बना दूं। अम्मा थोड़ी धीरे बोलो, रानो ने सुबह सुबह मेहनत की है। वारी होशियारी, दुकान खुली नहीं थी तो क्या आसमान से पूरी पकौड़ी बरसाते हमारे घर में ये गरीबों वाली खिचड़ी खिलाएगी? तूने क्या समझा, हम सब तेरे मायके से भी गए गुजरे हैं। अम्मा जरा धीरे बोलिए ना, रानो सुबह से अकेले सब कर रही है। कुएं से पानी भर के आई है, चूल्हा भी जलाया, सब्जी भी काटी, इतनी मेहनत की है उसने। तू चुप कर, अभी बीवी आई नहीं ढंग से और तू उसका वकील बन गया। हाय री किस्मत, एक दिन तेरे बाप ने भी मेरी बात काटी थी और देख क्या हाल हुआ घर का। रानो चुपचाप आंखों में आंसू लेकर खाना उठाती है। माँ जी, आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं दूसरी सब्जी बना देती हूँ। आप बताइए क्या बनाऊं? पहले बहुओं को संस्कार दिए जाते थे, अब पूछती है कि क्या बनाऊं। अरे जिस दिन तू मेरे मन की बात बिना पूछे समझेगी ना, उस दिन तुझे बहू मानूंगी। रानो जानती थी यहाँ हर जवाब में एक जंग छुपी है, इसलिए वो तानों के जवाब में खामोशी का घूंघट ओढ़े रहती थी। अगले दिन नदी किनारे जंगल का एक कौवा, जिसका नाम कालू था, वो कहता है, अरे देखो देखो, गांव की नई बहू आ रही है और काम में फेल हो रही है। लगता है आज फिर सास के ताने सुनकर आ रही हैं। हाँ हाँ, सुना है सास से भी रोज डांट खाती है। अब ऐसी बहुएं किस काम की? सुना है सास तो रोज डांटती है इसे, रोटी भी जला देती है। ऐसी बहुएं तो मायके से ही सिखाकर बेचनी चाहिए थी, ये तो खुद सीखने आई है जैसे। लगता है कुछ दिन में वापस उड़कर मायके पहुंच जाएगी। ये गांव उसके बस का नहीं। रानो फिर भी कुछ नहीं बोलती। वो पानी लेकर घर की ओर लौटती है। लकड़ी भीग गई है पर दाल तो बनानी ही है। हाँ, सासू माँ कहेंगी फिर से बहू निकम्मी है। हे भगवान, आग जल्दी पकड़ जाए। रानो जैसे ही आग जलाती है वो उछलकर पास रखे पुराने कपड़े पर लग जाती है। अरे हे भगवान, आग लग गई! कोई है? मदद करो! हे राम, क्या किया रानो? तूने तो घर जलाने की कसम खा रखी है क्या? मैंने जानबूझकर नहीं किया माँ जी, लकड़ियाँ गीली थी, गलती हो गई। गलती? कितनी बार कहो कि कुछ सीख ले। ना रोटी बनती है ना पानी भरती है, अब तो घर ही फूंक दिया। एक दिन हम सबको जिंदा जला देगी। तभी टुन्नू चिड़ा घर आता है और सारा माजरा देखता है। अम्मा इतनी भी सजा मत दो कि गलती करने वाला खुद से ही डर जाए। और इस तरह ये दिन भी खत्म होता है। अगली सुबह होती है और जंगल में दोपहर के समय सास एक डाल पर बैठी हुई थी, लेकिन गर्मी के कारण बेहोश होकर गिर पड़ती है। हाय दैया, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। रानो, ओ रानो। माँ जी, क्या हुआ आपको? आपकी सांसें तेज चल रही हैं। ठहरिए, मैं पानी लाती हूँ। रानो घबराती है। गांव में कोई चिड़िया मदद नहीं करती। रानो भरी धूप में भागकर जंगल के डॉक्टर हकीम उल्लू के पास जाती है। हकीम जी, मेरी सासू माँ की हालत बहुत खराब है, आप चलिए ना। बेटी, तू सच्चे मन से आई है, चलो, मैं तुझे मना नहीं कर सकता। हकीम इलाज करता है। सास धीरे धीरे होश में आती है। रानो, तू तू तो मेरे लिए अपनी जान पर खेल गई। मैं तुझे कभी समझ ही नहीं पाई। माँ जी, मैं तो बस चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी बेटी समझें, बहू नहीं। सास रानो का हाथ पकड़कर आंसू बहाती है। रानो, मैं शायद तेरी कद्र करना भूल गई थी। तू बहू नहीं, इस घर की असली बेटी है। बाहर खड़े पड़ोसी पक्षी
कालू कौवा और गोरी कौवी शर्मिंदा होते हैं। रानो बहू, तुमसे जलन थी पर तुमने तो सबका दिल जीत लिया। माफी चाहता हूँ। तू तो पूरे गांव की बहू बन गई। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हर बहू को थोड़ा वक्त दीजिए, वो पराई नहीं, आपके घर की नई रोशनी होती है। एक जंगल में रानो चिड़िया रहती थी। वो बहुत गरीब चिड़िया थी। वो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट